अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ से हूँ मैं अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ हैं सलीम भाई, मशहूर मारूफ अदाकार। तो सलीम भाई से हम इस्माइल भाई के बारे में चंद कलमात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस्माइल तारा भाई की वफ़ात का यकीनन सबको अफसोस है, और हंसाने वाला जब भी कोई इंतकाल फरमा जाता है इस दुनिया से उस दुनिया में, तो लोग उसका गम फील करते हैं, हंसाने वाले का गम ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि हंसाने वाले बहुत कम रह गए हैं दुनिया में। तो तारा भाई हमारे उस्ताद थे। 50-50 से सफ़र उनका शुरू हुआ। मैं उनको पहले से जानता था, हमारे पड़ोसी भी होते थे किसी दौर में, और पहली परफॉर्मेंस भी उनकी मैंने देखी थी ज़िंदगी में, स्टैंड अप। तो उनके फ़न के असरात मेरे ऊपर बहुत रहे। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उनके यार दोस्त अहबाब जिस कदर उन्होंने तारीफ़ें की, यकीनन इस तारीफ़ के वो मुस्तहिक़ थे, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऊँचे से ऊँचे दर्जात के भी यकीनन वो मुस्तहिक़ होंगे, हम सब की दुआओं के वास्ते से। आमीन। अच्छा सलीम भाई, एक बात बताइएगा, आपने इस्माइल भाई के साथ काम किया है, तो उस बारे में आपने उनको कैसा पाया दौरान काम? शफीक आदमी थे, सीनियर जितने हैं, बुज़ुर्ग। ज़ाहिर है 72 उनकी उम्र थी। हम 12 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा उनको देखा था, लेकिन जब भी उनके साथ परफॉर्मेंस का मौका मिला उन्होंने बहुत शफ़क़त फरमाई और बहुत पसंद भी फरमाया, मौका दिया, जगह दी कि क्या बात कर रहे हो कहो। तो इस हवाले से वो बड़े ज़बरदस्त फ़नकार थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की, अपनी ज़िंदगी खुद जिए, फ़िल्म में बड़ा काम किया, फ़िल्मों में काम करना, एक बड़े फ़िल्म स्टार थे, लेकिन कभी उन्होंने कोई गुरूर, कोई ये साबित करना कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तुम कौन हो, क्या हो, तो ये सब एक अच्छे इंसान की खूबियाँ थी। जब भी इस कदर लोग कसीर तादाद में उनकी तारीफ़ को, उनकी बख्शिश की दुआ को जमा हुए। आर्ट्स कौंसिल का शुक्रिया कि फ़नकारों के लिए इस तरह की तक़रीब का इनेकाद करता है। थैंक यू। जी नाज़रीन।